सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्ज़मान को सज़ाओं में रायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़मान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 103 में से 20 अफराद रिहा हुए, 2 और शामिल हुए थे। फौज की जेर हिरासत 85 अफराद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। आर्मी में कोई शख्स ज़बरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मुयसर नहीं आते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। वकील वज़ारत दिफा ख़जा हारिस ने दलाइल दिए, बुनियादी हकूक जुर्म करने पर ही ख़त्म होते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, क्या अपील में अदालत सिर्फ अपील कुनिंदा की समाअत तक ही महदूद रहेगी? क्या अदालत फैसले के दीगर पहलुओं का भी जायजा ले सकती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि फ़रीक़ैन अपनी मारूज़ात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, अब तो चैप्टर क्लोज्ड है। 9 मई के अलावा भी तो बहुत कुछ है। तो 9 मई तो आखिरी कील है कफन के अंदर सियासी। बाजवा साहब का हम ट्रायल या बाजवा साहब का कसूरवार ज़रूर ठहराते अगर वो फैज़ हमीद साहब को DGSI के ओहदे से नहीं हटाते, क्योंकि उन्होंने हटा दिया जब उनको पूरी गेम समझ में आ गई। और फैज़ हमीद साहब इतने मॉन्स्टर ताकतवर इसलिए हो गए कि जो अल्टीमेट बॉस है सियासी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनकी पुष्प पाए, उनको फुल ब्लेसिंग्स हासिल थी। और अभी भी आप देखें इमरान खान साहब के इस बयान से तो वो फिर फैज़ हमीद साहब को बचाना चाहते हैं और बाजवा साहब के ऊपर डालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों के फैसले के बाद बानी PTI का सियासी चैप्टर क्लोज। बानी PTI कमर बाजवा पर मलबा डालकर फैज़ हमीद को बचाना चाहते हैं। बहुत पहले कहा था बानी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल सरप्राइज नहीं होगा। फैज़ हमीद ने बहुत पहले शवाहिद बानी के खिलाफ दिए। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो होगा। लैपटॉप, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, प्लानिंग समेत बहुत से शवाहिद हैं। 9 मई के अलावा भी बहुत कुछ हुआ। कौमी हुकूमत की बातें सिर्फ गपशप हैं, ऐसा कुछ नहीं। मौलाना के साथ मामलात को हल किया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल बोहरा की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मदारस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियाँ लग सकती हैं। सदर जरदारी के एतराज़ात सामने आ गए। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। मदारस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने में उनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक्ट के तहत मदरसों के रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा होगा। सोसाइटी में मदरसों के रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। ऐसे मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी का मदारस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मौजूद कवानीन का हवाला पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला। JUI ने मदारस एक्ट पर सदर के एतराज़ात हैरानकुन करार दे दिए। सदर ममलिकत के एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं है। सदर के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं। मदारस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताया जा रहा। लगता है कि ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। तर्जमान JUI असलम गौरी। PTI एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत। बानी PTI और बुशरा बीबी दोहरे कत्ल के मुकदमे में नामजद। थाना रमना में दर्ज FIR मंजर आम पर आ गई। वक़ुआ का मनसूबा अडयाला जेल में बना। रेंजर्स एहलकारों की अमवात का वक़ुआ बानी PTI के इमाम पर हुक्म पर हुआ। बानी के हुक्म की तामील बुशरा बीबी, अली अमीन, उमर अयूब ने की। मुराद सईद, जुल्फ़ी बुखारी, रऊफ हसन, नमाज अजहर भी मुजरमाना साजिश में शामिल। बुशरा बीबी और दीगर मुल्ज़मान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तिल किया। FIA का मतन मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशत गर्दी समेत 10 दफात शामिल हैं। हम मुज़ाकरात मुल्क के लिए करने को तैयार हुए। बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम में मज़ीद 2 अरकान को शामिल किया। सेनेटर हामिद खान और अल्लामा राजो नासिर अब्बास को
मुज़ाकराती टीम में शामिल किया गया। सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी की हिदायत के मुताबिक अमल किया जाएगा। आईन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक, 2 शराइत पूरी करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली शर्त 24, 25 और 26 नवंबर के एहतजाज में जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाएं, बिला वजह जेल में रखे कारकुनों को रिहा करें। बानी पीटीआई ने कहा कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, जिसके पास इख्तियार है वो बात करे। बैरिस्टर अली जफर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू, माइनस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात की गाइडलाइन अडयाला जेल से बानी पीटीआई ही देंगे। अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो ठीक, नहीं करना चाहता तो ना करे। साहबजादा हामिद रजा। एक हाथ में तलवार थामकर दूसरे हाथ में मुसाफा नहीं हो सकता। अपने लिए रायतें मांगने और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। पीटीआई अपने कंधों पर नया बोझ ना डाले, पहले ही बहुत है। सियासी जमातों के कारकुनान के हकूक होते हैं। पुरअमन जमातें कभी मुल्क की सालमियत पर हमला नहीं करती, ना ही अमलाक को जलाया जाता है। खुद को सियासी कहने वाली जमात अपने ये की सज़ा भुगत रही है। इससे कबल भी सियासी कायदीन को सजाएं हुई, फांसी हुई, मगर इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू, अगर पीटीआई वालों ने फार्म 47 वाला मौक़िफ़ बदल लिया है तो हम मुज़ाकरात करेंगे। फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद भी बानी की सहूलतकारी की। चार्जशीट तब मुकम्मल होगी जब बानी पीटीआई और साकिब निसार भी चार्जशीट होंगे। रहमान मुलीक तलाल चौधरी। पीटीआई रहनुमा मासूद कैसर की मुज़ाकरात की तरदीद। स्पीकर अयाज सादिक के पास मुज़ाकरात के लिए नहीं, फातिहा खानी के लिए गया था। बानी पीटीआई के अहकामात के बाद कोई बात होगी। बानी पीटीआई और कारकुनान को रिहा किया जाए, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। असद कैसर का 9 मई और 26 नवंबर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर किए जाएँ, अली अमीन गंडापुर का मुतालबा। टीवी पर बैठकर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपने पाकिस्तान छोड़कर निकल जाना है, हमने कहीं नहीं जाना, पाकिस्तान में ही रहना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। जजेस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका है। जुडिशल कमीशन में एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में अदलिया अकलियत और एग्जीक्यूटिव अक्सरियत में है। जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने के लिए मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंतुखेल को खत लिख दिया। जजेस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता है। 26वीं तरमीम के बाद ये तवाज़ुन बिगड़ चुका है। अब एक ही तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। आइन का आर्टिकल 175(4) जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सुधार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 35 ज़ेर इल्तवा शिकायत में से 30 निपटा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब कर लिया। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का भी जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम। तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी कर दिया। खवारजियों और दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 43 खवारजी और दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। फोर्सेस के लकी मरबत में ऑपरेशन के दौरान 6 खारिज हलाक। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। 9 दिसंबर से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 18 खवारिज जहन्नुम हासिल किए गए। मूसा खेल और पंजगोर में कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्द मारे गए। 9 दिसंबर से अब तक बलोचिस्तान में 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। खवारिज के मुकम्मल खात्मे और इलाके में क़याम अमन तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं और इनके साथ खड़े हैं।
हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।